आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। आज 16 जून है। 16 जून की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको फटाफट अवगत करा दूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक बिहार के पंचायत में बैंक शाखा खोलने के लिए बैठक किया है और साथ ही साथ कहा है कि जो लोग ग्रामीण हैं उन्हें रोजगार के लिए बैंक के द्वारा ऋण मुहैया कराई जाएगी। इस शाखा खोलने में सेंट्रल बैंक आदि एक दो बैंकों के नाम को लाया गया है सामने। उधर बिहार में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कई कोचिंग संस्थान और स्कूल के खुलने की जो बात की जा रही थी जुलाई में, वह अब ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। कोविड-19 के मरीजों की अगर बात करें तो अब बिहार में 6,662 मरीज अब तक हो गए और 38 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार कोरोना पीड़ितों की वृद्धि बिहार में हो रही है, साथ ही साथ देश में भी हो रही है। देश के दिल्ली और मुंबई हॉट शहर बना हुआ है जहां कोरोना पीड़ितों की वृद्धि बेतहाशा हो रही है। उसी प्रकार बिहार में 6,662 मरीज हो गए और 38 लोगों की मृत्यु हो गई है। कहना गलत नहीं होगा कि कल शाम 4 बजे तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो अपडेट जारी किया गया उसमें बिहार में 106 मरीज बढ़े। कटिहार के एक व्यक्ति की मौत हो गई जो 55 वर्ष के थे। वो आइसोलेशन वार्ड में थे, उन्हें भागलपुर इलाज के लिए भेजा जा रहा था, मौत उनकी हो गई कोरोना के वजह से। 38 मौत होने से बिहार के कटिहार सहित बिहार के अन्य जिला में दहशत का माहौल कायम है। कटिहार के जिला पदाधिकारी कमल तनुज ने उस व्यक्ति की मृत्यु की बात को स्वीकार की और कहा कि वो कोरोना पीड़ित थे। उधर अन्य 2 जिले में मधुबनी और मुजफ्फरपुर में भी एक एक व्यक्ति की कल ही मौत हुई। अगर बात करें कल जिलावार बढ़ने की तो अरवल में 4, बांका में 1, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 1, दरभंगा में 7, गया में 5, जहानाबाद में 3, कैमूर में 1, खगड़िया में 2, किशनगंज में 3, मधेपुरा में 9, मधुबनी में 5, मुजफ्फरपुर में 16, नालंदा में 3, पूर्णिया में 8, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 1, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 1 और सुपौल में 5 संक्रमित कल मिले। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को जो छूट गया उसे लेने के लिए नया एडमिट कार्ड जारी करने की बात कही है और उनके स्कूल के माध्यम से बच्चों को दे दी जाएगी। 16 जून के बाद नया एडमिट कार्ड बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। किशनगंज शहर के रेलवे स्टेशन के पार्किंग के पास शिक्षक से मदरसे के शिक्षक थे मोहम्मद उस्मान से 2 बाइक सवार बदमाशों ने 1.5 लाख रुपया नकदी की छिनतई कर फरार होने में सफल हुआ। गया में ट्रक और टेम्पू के भिड़ंत से 9 लोगों की मौत हो गई। बारात की तैयारी थी, तिलक चढ़ाकर परिजन लौट रहे थे और ट्रक की चपेट में आने से ट्रक के पहिया के नीचे 2 टेम्पू आ गई जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। बिहार विधान परिषद चुनाव
की तिथि अब निकल आई है और 9 सीट पर चुनाव होना है। 6 जुलाई को चुनाव होगी और 18 से 25 जुलाई के बीच नामांकन पत्र भरा जाएगा। 29 जून को नामांकन पत्र वापस लेने की भी बात है। अब देखना यह है कि इसमें नए नए कौन से लोग एमएलसी बनते हैं। उधर बिहार सहित पूरे देश में साइकिल की बिक्री बढ़ गई है। लोग अब वाहन चलाना छोड़ साइकिल की खरीदगी शुरू कर दिए हैं, जिससे साइकिल की वृद्धि बिक्री में हो गई है। लोग फिटनेस के ख्याल से और रोजमर्रा के काम के लिए साइकिल का प्रयोग करना उचित समझ रहे हैं और लगातार साइकिल की वृद्धि देखी जा रही है। साथ ही साथ ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण लैपटॉप की बिक्री बढ़ गई है, एंड्रॉयड मोबाइल की बिक्री बढ़ गई है, टैब की बिक्री बढ़ गई है। बाजार खुलने के बाद लगातार भीड़ देखी जा रही थी मोबाइल, टैब और लैपटॉप के दुकानों में, और कई ऐसे दुकान बताए जा रहे हैं जहां लैपटॉप मोबाइल नहीं है, खत्म हो चुकी है। लगातार बिक्री में बढ़ोतरी के कारण माल का समाप्ति हो चुका है। इसके पीछे कारण है कि कोविड-19 के इस प्रभाव के बीच अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जिसके कारण मोबाइल जो लगभग 15,000 रुपये की आती है उसकी बिक्री में तेजी हुई है। साथ ही साथ लैपटॉप और टैब के बिक्री में तेजी आई है। मानसून ने भी दस्तक दे दिया। पटना के इलाके में बारिश हुई, कहीं कहीं जल जमाव हुआ, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिली। उत्तर बिहार के अलावे अन्य जिले में भी बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि 90-91 दिन से नीतीश कुमार घर में बंद हैं और आम लोगों से नहीं मिलते। जो गरीब मजबूर हैं और बेरोजगार छात्र हैं, 100 दिन पूर्णे पर बिहार के अलग अलग इलाके में, पूरे बिहार में ढोल उनके नाम पर बजवाया जाएगा कि वो 100 दिन से लापता है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ भाजपा और जदयू के लोग बोलते हैं तो कहीं तेजस्वी यादव बोलते हैं। चुनावी साल है, चुनाव इसी साल होनी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सुशील मोदी तेजस्वी यादव और उस परिवार पर बार बार यह कहते हैं कि अधिक संपत्ति है, अमीर हैं, ये हैं, वो हैं। तो इस पर प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि 15 साल के कार्यकलाप के बारे में जदयू और भाजपा को बताना चाहिए कि क्या उसने किया, क्या नहीं किया। एक ही संपत्ति, एक ही व्यक्ति के बारे में बार बार बोल के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग अब इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे, लोग अब इस बात को नहीं समझना सुनना चाहते। अधिक संपत्ति है, यह बात कई बार कही जा चुकी है। नई बात होनी चाहिए कि 15 साल में जदयू और भाजपा ने किया तो क्या किया। भूखमरी, बेरोजगारी, अपराध में बढ़ोतरी हुई तो आखिर क्यों हुई। तो इन सारी बातों पर प्रेमचंद मिश्रा ने प्रकाश डाला। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।